जब 100 वर्ष व्यतीत हो गए तब वो जितने भी ऋषिगण थे, जब उन्होंने देखा कि भयंकर प्रलय काल उपस्थित होने को है, तब मां नर्मदा ने उन्हें पुनः स्वप्न दिया और उन सबसे कहा कि तुम निशंक होकर के मुझ में प्रवेश कर जाओ। प्रवेश करने पर तुम्हें बिल्कुल भी प्रलय का कष्ट नहीं होगा। जब सारा संसार जलेगा तो भी तुम्हें दुख नहीं होगा। तब वे सब ऋषिगण मां नर्मदा की आज्ञा को शिरोधार्य करके अपने बंधु बांधवों के सहित नर्मदा में प्रविष्ट होने से पूर्व महर्षि मार्कंडेय के पास गए। उनने महर्षि मार्कंडेय को प्रणाम किया कि महाराज आप तो अमर हैं, आपका तो कभी नाश नहीं होता। हम लोग तो कुरुक्षेत्र से थे, अन्य प्रदेशों से थे, परंतु आपने अपने आश्रम में हमें आश्रय दिया और नर्मदा भक्ति करने के लिए हमें प्रेरित किया। ये आपका बहुत हम पर उपकार है कि आपने हमारी गति सुधार दी। यदि हम अन्यत्र कहीं रहते तो भूख प्यास से ही व्याकुल होकर के प्राण छोड़ देते या अपने सद्धर्म से च्युत हो जाते, परंतु हमारा नर्मदा तट पर धर्म पालन भी चलता रहा, भगवत भजन भी चलता रहा और अब हमारी सदगति भी तय है। इसके लिए महर्षि मार्कंडेय हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं और यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो तो उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। इस प्रकार महर्षि मार्कंडेय से क्षमा याचना मांग करके और फिर वे सब स्नान आदि से शुद्ध हो अपनी अपनी होमाग्नि के सहित शिव मंत्र को मुख में रखकर भगवान शिव का स्मरण हृदय में रख करके नर्मदा जी में प्रविष्ट हो गए। नर्मदा मैया की जय हो। और मां नर्मदा ने जैसा उन्हें वचन दिया था उसी के अनुरूप मां नर्मदा ने उन सबको कृतार्थ करते हुए बिना कोई कष्ट दिए सीधे शिवलोक को पहुंचा दिया। उसके बाद जैसा कि प्रलय काल का समय आता ही है, चारों तरफ अग्नि बरसने लगी, सारे लोकपाल भी उसमें दग्ध हो गए, सूर्य चंद्रमा भी दग्ध हो गए और उसके बाद फिर चारों तरफ संवर्तक मेघों के जल से एक समुद्र रह गया, सिर्फ एक। बाकी ना नदियां रही, ना अन्य सागर रहे, ना कुछ, सारा जलमग्न हो गया। भगवान ने इस प्रकार चारों तरफ प्रलय कर दिया अपनी माया का आश्रय लेकर के। भगवान शिव की 3 मायाएं हैं जिसके अनुरूप ही भगवान शिव 3 रूप भी धारण करते हैं। जब उन्हें सृष्टि की उत्पत्ति करनी होती है तो भगवान सदाशिव ही ब्रह्मा बन करके ब्राह्मी शक्ति का आश्रय लेकर के सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। जब उन्हें पालन करना होता है तो वही विष्णु रूप धर के वैष्णवी शक्ति का आश्रय लेकर के इस सृष्टि का पालन करते हैं। और जब उन्हें प्रलय करना होता है तो वही सदाशिव रुद्र रूप धारण करके रौद्र शक्ति का आश्रय लेकर के इस संसार का प्रलय करते हैं। यहाँ पे ये स्पष्ट लिखा है, जो भी मनुष्य ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भेद करके तर्क देता है और कहता है ये अलग अलग हैं, वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है और वो दुर्गति को प्राप्त होता है। कभी भी भेद बुद्धि मत रखो। मैं आपको रोज ये बात बताती हूँ और पुराण में भी बार बार इस बात का वाचन किया गया है, इस बात की आवृत्ति की गई है कि किसी को भी ब्रह्मा विष्णु महेश इन रूपों में भेद नहीं करना चाहिए। ओमकार में ब्रह्म एक ही है, तीनों ब्रह्म इसी में, तीनों रूप ब्रह्म के इसी में निरूपित है। इसी प्रकार शक्तियों में भी भेद नहीं करना चाहिए, चाहे वह वैष्णवी शक्ति हो, लक्ष्मी हो, महाकाली हो, महासरस्वती हो, इनमें भी कोई भेद नहीं है। ये केवल लीला करने के लिए ही अन्य रूप धरते हैं। ब्रह्म तो एक ही है, ब्रह्म एकम द्वितीयो नास्ति। अद्वैत सिद्धांत ये कहता है ब्रह्म एक ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बोलो नर्मदा मैया की जय हो। अब महर्षि मार्कंडेय कहते हैं कि जब वे सब ऋषिगण चले गए तो उनके चले जाने के बाद मैं भी भगवान शिव का पूजन करते हुए, नर्मदा जी का पूजन करते हुए, नर्मदा जी का आश्रय लेते हुए उस महाप्रलय का साक्षी बना रहा। इस प्रकार मैंने कई कई युगों में माँ की लीला देखी है। बोलो नर्मदा मैया की जय हो।